मेरे भाई, लोकतंत्र को जितना हम समझते हैं, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। किसको आप मजबूत कहते हैं? लालू जी को आप मजबूत बता रहे हैं। अरे भाई, लालू जी की पार्टी 1995 में एक ही बार, सुनिए एक मिनट, सुनिए ना, मैं सब पर आ रहा हूं। अरे मैं आ रहा हूं भाई, गठबंधन पे ही आ रहा हूं। गठबंधन में लालू जी की ही तो पार्टी है, कांग्रेस का थोड़े ना कोई दम है। कांग्रेस तो पिछलग्गू झोला उठाने वाली पार्टी है राजद की। लेकिन लालू जी की पार्टी, जो किसी जमाने में बिहार में, यूनाइटेड बिहार में 54 में 53 जिनके सांसद थे, आज उनके 4 सांसद हैं। तो आप उनको मजबूत मानते हैं कि कमजोर मानते हैं, या आप पर छोड़ रहा हूं। भाजपा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनके पास पिछले विधानसभा चुनाव में उनको 19.6% वोट आया है। आपको लग रहा है कि वो देश की, वो बिहार में बहुत मजबूत पार्टी है। आज तक भाजपा वाले यहाँ 2015 को छोड़ दीजिए तो 100 से ज्यादा सीट लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, तो आप उनको मजबूत पार्टी मान रहे हैं। नीतीश कुमार जो उस गठबंधन के हिस्सा है, उनको 42 विधायक मिला है, कुल जमा 14% वोट है, तो आप कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है। अरे भाई, मजबूत का आपका आधार क्या है? किसके पास यहाँ 2/3 मेजोरिटी है? आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता तो खाली इन्हीं को वोट देती है? ऐसा नहीं है। लालू जी को बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 1995 में बिहार में जिताया। एक बार पशुपालन घोटाला का बात सामने आ गया, जंगल राज की बात उठी, लोगों को अपहरण, रंगदारी और जो जंगल राज दिखा, उसके बाद से आज तक लालू जी और उनकी पार्टी बिहार जीत नहीं पाई है। नीतीश कुमार, सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार को भी बिहार की जनता ने सिर्फ एक ही बार 117 सीट जिताया, जो 2010 था। उसके बाद आज तक नीतीश कुमार को कभी बिहार की जनता ने मेजॉरिटी के करीब नहीं रखा। 42 विधायक दिया है। लेकिन जनता कुछ भी करे, उसके बाद जोड़ तोड़ करके आप सरकार में बैठ जाते हैं, बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने आपको सपोर्ट किया है। वैसे तो झारखंड में एक बार एक इंडिपेंडेंट विधायक मुख्यमंत्री हो गए। देश में आपने देखा, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हो गए। तो क्या उनको पूरे देश की जनता ने वोट दिया था? वोट अलग बात है, जनता का समर्थन एक अलग बात है, और किसी तरह जुगाड़ लगाकर आप सरकार बना लिए, वो अलग बात है। पूरे समन्वय के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में जनता और जनता के सवालों को लेकर के, जनता के मुद्दे पर विचारों के आधार पर गठबंधन बना है, और विचारों में सम्मान का भाव है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और जो पीआर एजेंसी चलाने वाले हैं, उनको राजनीति में समन्वय और विचार कहां पता हो सकता है। उनको तो एक ही बात का पता है कि किस तरह से नारे गढ़ने हैं और किस तरह से आम आवाम को बरगलाने के लिए नए नए तरकीब सुझाने हैं। नई तरकीब सुझाने वाले, नए तरह के नारे गढ़ने वाले राजनीति में विचार को नहीं समझ सकते हैं, सम्मान के भाव को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में समन्वय और सम्मान, विचार के आधार पर एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग के साथ जनता और जनता के मुद्दे पर जनता के बीच में महागठबंधन जाने का काम कर रही है। प्रशांत किशोर जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो भी लालू कंपनी के ही एजेंट हैं, तो एक दूसरे को भाई पहचान गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर जी, ये दोनों लालू जी के पिछलग्गू हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। ये सारे लोग लालू जी पर परजीवी हैं, लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर काम करने वाली पार्टियां हैं। राजद मतलब राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। तो ये सब एक दूसरे से जेल यात्रा के डर से, सब जो है भारतीय जनता पार्टी के डर से आपस में गठबंधन किए हुए हैं कि एक राष्ट्रवादी पार्टी को, विकासवादी पार्टी को, एनडीए को कैसे रोका जाए। इसलिए ये सारे घपले घोटालेबाज, ये सारे जो एजेंट हैं लालू जी का, ये सब आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं और एक दूसरे पर कभी दोषारोपण करते हैं, कभी मिली भगत है। ये सब एक ही राजद कंपनी का ये सदस्य हैं।